नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे रूल के बारे में जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी क्लास नंबर 2 है और मैंने क्लास नंबर 1 में ही 5 रूल बताए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियोज़ में चेक कर लीजिएगा, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के जो है हमारे 5 रूल में देखिएगा। पहला रूल आपके सामने लिखा हुआ है, इफ़ सम वर्ब्स लाइक स्मेल, टेस्ट, फील, गेट, stay, sound, etc. are used in a sentence, then we use an adjective rather than adverb after them. इसका मतलब क्या है कि देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जब वर्ब का इस्तेमाल होता है, मतलब वर्ब का यूज होता है, तो उसके बाद में वर्ब के बाद क्या आता है, हमारा एडवर्ब का इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ ऐसी वर्ब लिखी हुई हैं जिनके बाद में हम लोग एडवर्ब का यूज नहीं करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है, समझिएगा कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद में हम लोग एडवर्ब का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारी आपके सामने वर्ब लिखी हुई है। और देखिए रूल नंबर 1 है, और इसी में देखिए दूसरा रूल भी समझ लीजिए कि जब भी आपकी ये स्मेल, टेस्ट, फील, गेट, स्टे, साउंड, इस प्रकार के जब भी आपकी वर्ब हों तो समझ लीजिए इसके साथ हम लोग आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, इसके साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो हमने आपको 2 रूल बता दिए। एक में ही पहली बात क्या है कि इन वर्ब के साथ हम लोग एडजेक्टिव का यूज करते हैं, इसके बाद में हम लोग एडवर्ब का यूज नहीं करते हैं, पहली ये बात रूल हो गया हमारा। और दूसरा क्या है कि जितनी वर्ब लिखी हुई हैं इनके साथ हम लोग आईएनजी नहीं लगाते हैं। ठीक है, कभी भी आप स्मेलिंग नहीं देखेंगे, टेस्टिंग नहीं देखेंगे, फीलिंग नहीं होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है गेटिंग, स्टेइंग, साउंडिंग। ठीक है, ये हमारा जो है इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाता है। तो देखिए आपके सामने रूल लिखा, रूल के साथ साथ आपके सामने एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। अब आपको इसमें देखना है कि इसका कौन सा पार्ट हमारा गलत है। ठीक है, देख पढ़ते हैं इसे। दीज डिस्पोजिशंस एंड ऑर्डर्स ओनली सीम वर्जली दैन प्रीवियस वंस बिकॉज द बैटल ऑफ बोरोडिनो वाज द फर्स्ट, नेपोलियन डिड नॉट विन, नो एरर। तो आपको देखिए, आपने इस वाक्य को पढ़ लिया होगा। अब आपको देखना है कि इसमें से आपका कौन सा पार्ट हमारा गलत है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है दिस डिस्पोजिशंस एंड ऑर्डर्स ओनली सीम वर्जली। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गया सीम, और देखिए इसके बाद में हमें क्या यूज किया, वर्जली। ये हमारा क्या है, ये वर्जली जो है ये हमारा है एडवर्ब। ठीक है, लेकिन हम लोग समझ चुके हैं अभी कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके बाद में हम लोग एडवर्ब का यूज नहीं करते हैं। इसके बाद में जो है क्रियाओं के बाद में क्या करते हैं हम लोग, वर्ब के बाद में हम लोग एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो यहाँ पर वर्जली नहीं होगा, हमारा यहाँ पर होना चाहिए था WORSA, समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर वर्जली जो है ये एडवर्ब है और एडवर्ब का यूज यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर यूज किसका होगा, एडजेक्टिव का यूज होगा, इसलिए यहाँ पर हम वर्ज का यूज करेंगे। ठीक है, वर्जली जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए इसका बी वाला पार्ट इसका करेक्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग रूल नंबर 1 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिएगा इसके बाद में रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर 2 आपके सामने देखिए आ गया है, और देखिए आपको यहाँ पर भी चेक करना है। ठीक है, पहले रूल को समझना अच्छी तरीके से, उसके बाद में आपके सामने एक क्वेश्चन है और उसको जवाब देना है। लिखा है इट इज़ प्रिफरेबल नॉट टू स्प्लिट द इन्फिनिटिव। ठीक है, तो देखिए इतना लिखा हुआ है, आप लोग पढ़े होंगे लेकिन आपने समझ नहीं आया होगा, तो कोई बात, समझने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या देखना है यहाँ पर, ये नियम के साथ साथ आपके आगे लिखा है टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मतलब क्या, इन्फिनिटिव वाक्य जो होता है उसमें आपको क्या चेक करना है, सिर्फ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ इन्फिनिटिव ऐसे भी होते हैं जिनमें हम टू नहीं लगाते हैं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही काम चल जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कोई समस्या नहीं है। आपके सामने जो लिखा हुआ है कि टू जब लगा होगा तो टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है हमें लगानी होगी, तो हमारा क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव जो हो जाता है। देखिए बाकी को हम पढ़ते हैं, समझते हैं यहाँ पर किस में किस पार्ट में इसकी गलती है। आपके सामने वाक्य लिखा हुआ है, ही डिड नॉट सीम टू एवर बी देयर टू बर्गलराइज द प्लेस, इट वाज लाइक ही वाज सर्चिंग फॉर समथिंग, नो एरर। देखिए आपके सामने वाक्य लिखा हुआ है और आपको इसमें से देखना है कि रूल भी आपके सामने लिखा हुआ है, वाक्य भी आपके सामने लिखा हुआ है, और आपको यहाँ पर क्या देखना है कि कौन सा पार्ट में इसके एरर है। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग वाक्य पढ़ेंगे, ही डिड नॉट सीम टू एवर बी, यहाँ पर देखिएगा अभी आपने रूल पढ़ा था कि टू और प्लस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में हमारा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, टू के बाद क्या आएगा, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर देखिए लिखा है टू वी, और इसके बीच में क्या लिखा है, एवर लिखा हुआ है, ये एवर हमारा नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसके बी ए वाले पार्ट में गलती हो जाएगी कि क्या वाक्य हमारा क्या होना चाहिए था, ही डिड नॉट सीम टू बी। ठीक है, इसके बीच में हमारा एवर जो है नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ऐसे इन्फिनिटिव नहीं हो पाएगा हमारा। ठीक है, तो इसलिए इसका एवर जो हट जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू बी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग रूल नंबर 2 को भी अच्छी तरह सीख गए होंगे। अब देखेंगे इसके बाद में हम लोग रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, आप वो भी बात समझिएगा इसकी अच्छी तरीके से। ठीक है, लिखा क्या है, रूल नंबर 3, इफ़ टू एक्शंस इन ए सेंटेंस आर टू टेक प्लेस इन फ्यूचर
द कंडीशनल क्लॉजेज यूज द सिंपल प्रेजेंट और द अदर क्लॉजेज यूज द सिंपल फ्यूचर। देखिए समझिए क्या लिखा हुआ है कि इफ़ डू एक्शंस इन द ए सेंटेंस आर टू केप्ट टेक प्लेस इन फ्यूचर, मतलब अगर कोई दो वाक्य जो है ऐसे जो हमारे फ्यूचर में समाप्त होने हैं, मतलब ठीक है, टेक प्लेस इन द फ्यूचर, जैसे कि यदि वह आएगा तो मैं जाऊँगा, ठीक, इस प्रकार से वाक्य हमारे हैं, ठीक है। अगर वह खेलेगा तो मैं पढ़ूंगा, ठीक, तो इस प्रकार से वाक्य वाले हैं। लास्ट में गागा आता है तो वो हमारे कौन से होते हैं, फ्यूचर वाले वाक्य होते हैं, ठीक है, आने वाले समय में। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हमारा कंडीशन देखा है कि एक वाक्य हमारा बनेगा सिंपल प्रेजेंट में और दूसरा बनेगा हमारा सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। एक वाक्य किसमें बनेगा, हमारा सिंपल प्रेजेंट में बनेगा और दूसरा वाक्य हमारा बनेगा सिंपल फ्यूचर में। समझ गए होंगे आप लोग कि जब दो काम फ्यूचर में होंगे तो जिसमें से एक वाक्य जो है हमारा बनेगा सिंपल प्रेजेंट में और दूसरा वाक्य हमारा बनेगा सिंपल फ्यूचर में। अब देखिए 3 नंबर को पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा है देन यू सर्च टू सी इफ़ अदर पीपल हैव सेम प्रॉब्लम नो एरर। आपने देखिए इसको पढ़ लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा है देन यू सर्च टू सी इन इफ़ अदर पीपल हैव। देखिए यहाँ पर हैव का मतलब क्या है, हैव का मतलब है ये वाला वाक्य हमारा है सिंपल प्रेजेंट में। अब देखिए आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि हैव तो हमारा ये सिंपल प्रेजेंट नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये पोजेशन का सेंस लग रहा है, ठीक है, और जो पोजेशन का सेंस होता है तो देखिए हमारा क्या होता है, ये जो है सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। और समझिएगा अगर सिंपल प्रेजेंट की बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि चाहे आपका एज लगा हो, चाहे आर लगा हो, एम लगा हो, इज आर एम, हैज हैव, ठीक है, इनमें से आपका कुछ भी हो सकता है तो वो हमारा किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा, ठीक है, क्योंकि जो है ये सिंपल पोजीशन को बताता है, ठीक है, ये वाला जो है सिंपल जो है ये सिंपल पोजीशन को बताता है हमारा, हैज हैव इज आर एम। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट में हो गया। तो आप जानते हैं कि जब एक वाक्य हमारा सिंपल प्रेजेंट में हो गया तो दूसरा वाक्य हमारा सिंपल किस में होगा, फ्यूचर में होगा। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, यहाँ पर लगाना है यू विल, ठीक है, यू विल सर्च। आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा हमारा कि देन यू विल सर्च टू सी इफ अदर पीपल हैव सेम प्रॉब्लम, ठीक है दोस्तों। तो इसके किस पार्ट में गलती हमारी, ए वाले पार्ट में इसकी गलती हो जाएगी, यहाँ पर यू विल सर्च होना चाहिए था। अच्छी तरह समझिएगा इसको। देखते हैं इसके बाद में अगला हमारा क्या कह रहा है, रोल नंबर 4 आपके सामने आ गया है और रोल नंबर 4 को अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन भी है, रोल भी लिखा हुआ है। पढ़ेंगे रोल नंबर 4 को। फॉर द कंडीशनल डैट रिफर्स टू एन इम्पॉसिबल पास्ट कंडीशन एंड दिस इट्स लाइकली रिजल्ट इन द पास्ट बी यूज पास्ट परफेक्ट वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और पास्ट लिखा है कि परफेक्ट इज यूज द इम्पॉसिबल पास्ट कंडीशन हैव वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद में जो है बता पाएंगे कि जब दो वाक्य हमारे जो हैं, दो कंडीशनल वाक्य हमारे कहाँ हैं, मतलब पास्ट में समाप्त हो रहे हो, ठीक है। जब दो वाक्य हमारे पास्ट में समाप्त हो रहे हो तो उसके क्या कहते हैं, मतलब अगर वहाँ बाजार गया होता तो मेरे लिए एक किताब खरीद लाता, ठीक है, इस प्रकार से वाले वाक्य तो हमारे किस में आ रहे हैं, हमारे ये हमारे पास्ट में खत्म हो रहे हैं। तो इस वाक्य को किस प्रकार से बनाएंगे, तो इनमें से जो पहला वाला वाक्य होगा तो उसे बनाएंगे एक को वुड हैव थर्ड फॉर्म से, ठीक है, एक को क्या बनाएंगे, वुड हैव थर्ड फॉर्म से, और दूसरे वालों को किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, समझिएगा। तो हम क्या करेंगे, एक वाक्य बनाएंगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म से और दूसरे वाले वाक्य बनाएंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, ये आपका नियम कह रहा है। अब देखिएगा हम लिखा है नंबर 4 में आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब आपको बताना है इसमें से कौन सा पार्ट इसका गलत है। इफ़ यू एंड आई बोथ अवर DNA sequenced and compared the output the information will be virtually identical no error, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को आपने पढ़ भी लिया है, अब आपको छांटना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है इफ़ यू एंड आई बोथ अवर DNA sequence and compared द आउटपुट, ठीक है, द इंफॉर्मेशन विल बी वर्चुअली इनडेंटिकल, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, यहाँ पर यू एंड आई है, यहाँ पर हैड होना चाहिए, ठीक है, ये वाला यहाँ पर हैड जो है वो प्रिंट नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर क्या होता कि इफ़ यू एंड आई हैड बोथ अवर DNA sequenced एंड कंपेयर्ड द आउटपुट द इंफॉर्मेशन विल बी वर्चुअली इनडेंटिकल, और देखिए इसमें लिखा है नोडल, ठीक है। तो आपको देखना है इसका कौन सा पार्ट है हमारा गलत, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हेड लगाया हमारा है, ठीक है, यहाँ पर हेड था और यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म लगी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा ये हुआ कि ये वाला वाक्य तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है। समझ गए होंगे आप लोग कि ये वाला वाक्य हमारा किस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो दूसरा वाला वाक्य जो हमारा यहाँ पर होगा ये किस में होगा, ये हमारा किस में होगा, ये हमारा बनेगा वुड हैव थर्ड फॉर्म से, ठीक है। तो यहाँ पर बिल की जगह पर हम लोग सिर्फ वुड करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में क्या होता है कि आप जो है बिल के स्थान पर सिर्फ वुड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर वुड हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर देखिए हेड लगा हुआ है, ये पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर अगर हेड माने तो यहाँ पर पोजीशन के हिसाब से हमारा क्या आएगा, वुड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वुड के साथ हेड फॉर्म लगेगी, सिर्फ कार्य क्या लगेगा, यहाँ पर वुड हो जाएगा और इसका सी वाला पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं हम लोग, हमारा लास्ट रूल है रूल नंबर 5। 5 नंबर में देखिए आप समझिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ टू एक्शंस आर शोन टू हैपन इन द पास्ट, द एक्शन दैट हैपेंड फर्स्ट यूजेज पास्ट परफेक्ट, वेयर एज द एक्शन द हैपेंड लेटर यूज सिंपल प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब दो काम पास्ट में हो रहे हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब दो काम पास्ट में हो रहे हो तो जो पहले कंप्लीट हो जाता है उसे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो काम हमारा बाद में कंप्लीट होता है उसे बनाते हैं सिंपल पास्ट में। ठीक है, समझिएगा, मतलब पास्ट इंडिफिनिट में। एक वाक्य हमारा किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट में, और एक हमारा सिंपल पास्ट में बनेगा। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। कब, जब दो वाक्य हमारे जो हैं पास्ट में खत्म हो रहे हैं, दो काम। जैसे मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कैसे वाक्य बताइए जैसे हमें, तो जैसे मान लीजिए डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक, इस प्रकार से आगे कि मेरे जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ठीक, तो इस प्रकार से वाक्य जो होते हैं उनमें से हमारा पहला वाला वाक्य जो बनता है वो पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा वाला वाक्य बनेगा हमारा सिंपल पास्ट में। तो देखिए आप समझते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए 5 नंबर में हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एच स्टिक वाज केयरफुली मोल्टाइज लिखा हुआ है, और टेनोन्ड बाय इट्स सिस्टम फॉर आई बारोड अदर टूल्स बाय दिस आई टाइम, और फिर लिखा है नो राइट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको यहाँ पर देखना है, लिखा है एच सिक बाज, बाज लिखा है। हम आपको बता चुके हैं बाज का मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये बाज जो है ये बिल्कुल पहले कितने हमें क्या बताया था अभी आपको, पोजीशन के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ये देखिए किसके लिए इस्तेमाल होता है, पोजीशन का मतलब ये वाला हमारा सिंपल पास्ट। ठीक है, ये लिखा हुआ आपका है, ये सिंपल पास्ट में यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बाज तो बिल्कुल सही होगा हमारा। और देखिए यहाँ पर लगा है कि आई बारोड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर हमारा हो जाना चाहिए आई हैड बारोड। ठीक है, आई हैड बारोड, तो आप इसका सी वाला पार्ट हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि सी वाले पार्ट में गलती, यहाँ पर हेड नहीं लगा तो यहाँ पर हेड लग जाएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारे जो 5 रूल थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, और इससे पहले की वीडियो थी हमारी क्लास 1 था, उसमें मैंने टॉप 5 रूल जो है सॉल्व कराए थे, उसमें भी हमने 5 रूल आपको सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आप वीडियो से कुछ ना कुछ सीख चुके हैं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी इन दोनों को समझ जाएँ, क्योंकि ये रूल जो है हमारे प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाली जो क्लास है आपको ये लगातार रोज डेली आपको ये क्लास मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, और देखिए दोस्तों, और क्लास 1 को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।